निकाल दिया इन लोगों ने, डॉक्टरों ने हमारा तमाशा बना दिया। मम्मी पैसे भर दीजिए, डिलीवरी नहीं ठीक हो जाएगा दवाइयों से, जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता है क्या कर रहे थे, उसका बच्चा निकाल रहे थे या मुझे बाहर भगा दे रहे थे। बार बार जैसे ही डॉक्टर या नर्स अंदर कमरे में आ रहा है सर, मुझे सबसे पहले ये बोल रहे आप बाहर जाओ। डॉक्टर बोलती है कि तुम भगवान पे भरोसा रखो, ऐसे ऐसे। मैंने कहा भगवान पे भरोसा मैडम, मैं तो चला के लाया हूँ सिर्फ चेकअप कराने, क्या कर रहे हो आप? अपने 24 घंटे से तो कुछ करा नहीं, और 2.5-3 घंटे में सिचुएशन बदल गई है। और बोला लिफ्ट से यूज करके मत जाना, लिफ्ट में सिर्फ डॉक्टर आते हैं, लिफ्ट में स्टाफ भी नहीं आता हमारा, आप सीढ़ी से जाओ। वो वेट कराना था, उसको शिफ्ट करना था उस कमरे से, क्योंकि मेरे सामने शिफ्ट करते तो मैं बोलता कितना ब्लड निकला ये। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा हूँ, इन्होंने उस कमरे से उसको उठाया है, वीडियो है, डीवीआर पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने उसको उठाया और इसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया है। मैं आके देखता हूँ तो बेड की दूसरी चद्दर बिछ गई हैं, डस्टबिन खाली हो गए हैं, जो कॉटन वॉटन ये पोंछ रहे थे वो सब कुछ खाली हो गया, पूरा कमरा चगा पोछा वोछा लग गया है। और उससे मैंने पूछा कि भाई मेरी वाइफ कहाँ गई, तो वो कहता है कि लेबर रूम में गए हैं और टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा, सब हाथ में है, सब कंट्रोल में है, ऐसे बोला है। और मैं फिर चला गया हूँ, मैं बाहर बैठ गया, देते रहे और वो अपनी प्रक्रिया को अंजाम देते रहे। फिर मुझे 2 घंटे बाद इन्होंने अंदर 3:30 बजे बुलाया कि आपकी वाइफ ना अनकॉन्शियस हो गई है और बहुत ना प्रॉब्लम में है, आपको बुला रही है, आप अंदर आओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मम्मी जब तक वो जिंदा थी। हमारे लड़के की इतनी हालत खराब हो रही है, बार बार इधर चक्कर काटेगा, अगले अपने हाथ से अंतिम संस्कार उसका कर देगा, उसको सब्र तो हो जाएगा। यहाँ आके रोज दुखी होता रहेगा, उतना ही रोता रहेगा, उसके दिल पे क्या बीत रही है। मेरे बच्चे को ना ये लोग नाजायज फंसा रहे हैं, नाजायज परेशान कर रहे हैं, इसको जो चीज हुई है वो नहीं बता रहे हैं, ये पुरानी कहानियां कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा उलझा रहे। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाने के लिए गए। ये डॉक्टरों की लापरवाही है जो है, उन पे एक्शन होना चाहिए जो है। हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए भाई, बहुत गलत हो रहा है, इसको डेड बॉडी मिलनी चाहिए। आज हम डेड बॉडी लेके जाएंगे अपनी बहू की, जैसे मर्जी हो। बेचारा बच्चा हमारा पूरा रात नहीं सोया, पूरी रात खाना भी नहीं खाया उसने, ऐसे ही होगा पागलों की तरह हो गया। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज फिर से एक बार निजी अस्पतालों की करतूत जो सामने आई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। मामला जो निजी अस्पतालों का आप सुनते हैं कि किस तरह से पेशेंट को परेशान किया जाता है, किस तरह से उसको गलत इलाज दिया जाता है, किस तरह से मरे हुए पेशेंट को ही रख कर के 2, 4, 5 दिन बिताते हैं और मोटी रकम वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मामला है मोती नगर के बी ब्लॉक में स्थित न्यू मेडिकल सेंटर का। ये है मिस्टर सागर जो कि पटेल नगर में रहते हैं और ये अपनी पत्नी को, जो कि गर्भवती थी, 4 महीने का उसका बच्चा था, पटेल नगर में ही एक मेहता डॉक्टर है, उनके परामर्श से न्यू मेडिकल सेंटर मोती नगर में ले जाते हैं कि भाई वहाँ दिखा लो। जो इन पे पहले से जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी उसको लेकर के जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। रिपोर्ट्स देख कर के न्यू मेडिकल सेंटर के जो डॉक्टर्स थे वो कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक होगा, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, चिंता मत करो। और जो है उसके बाद वो इलाज शुरू कर देते हैं, इनसे जो भी रकम है वो ले लेते हैं, उसकी पर्ची भी काट देते हैं, इनको कमरा भी दे देते हैं। और उसके बाद कैसे एक हंसती खेलती जो महिला जो है सही प्रकार से चल कर के अस्पताल तक जाती है और उसके बाद देखते देखते 1 से 1.5-2 दिन में उसकी हालत कैसे दर से बदतर हो जाती है और किस तरह से वो दम तोड़ देती है। पूरा ये खेल, ये तमाशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस तरह के किसी जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो इसको देख करके आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरह से इन लोगों से बचना चाहिए। तो सीधा मामला सागर की जुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सागर, बहुत दुख की बात है, पूरी संवेदना आपके साथ है कि आपके साथ इस तरह से हुआ, तो दर्शकों को अपनी जुबानी बताएं क्या हुआ है क्या नहीं। सर मैं मेहता डॉक्टर पे मेरी वाइफ गई थी। पटेल नगर में रहने वाले, पटेल नगर E230 में मैं रहता हूँ, वेस्ट पटेल नगर E230 में मैं रहता हूँ। मेरे जस्ट बिल्डिंग के नीचे मेहता डॉक्टर का एक क्लिनिक है जिसपे मेरी वाइफ कई बार जाती है दवाइयाँ, मैं भी जाता हूँ बुखार शुगर की दवाई लेने। और उसके बाद वो 12 तारीख को उनके पास जाती है, वो उनको कंसल्ट करते हैं मेरी वाइफ को कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा के आओ, तब हम आपको बता पाएंगे कि
इशू क्या हुआ है पेट में, क्यों आपके पेन हो रहा है। वो सिर्फ पेन के लिए गई थी सर, और किसी चीज़ के लिए नहीं गई थी। ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, इसमें वो बच्चे की हार्ट बीट आ रही है, सब कुछ आ रहा है। बच्चा नॉर्मल है। हाँ, 15 वीक 2 डे का बच्चा है। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं, वाइफ का नाम है मिसेस ज्योत्सना, ठीक है। इनका डॉक्टर है रंजन पार्थी, इनसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है 15 वीक 2 डे का बच्चा है। उसके बाद इन्होंने बोला है डॉक्टरों ने कि ये न्यू मेडिकल सेंटर मोती नगर है, यहाँ आप चले जाओ, यहाँ मिलेंगी मोनिका थापर जी, ये डॉक्टर का नाम लिखा है इन्होंने, मेहता डॉक्टर ने। फिर उनके पास हम पहुँचे तो उन्होंने एडमिट कर लिया, देखते जैसे बहुत सीरियस कंडीशन है, जबकि सिर्फ चेकअप कराने गए थे। 25,000 का एक अमाउंट लिया है, 300 रुपये की ये पर्ची काटी है, 300 रुपये की ये पर्ची काटी है, ये भी उसी की है, न्यू मेडिकल सेंटर की। उसके बाद सर मार दिया, उसके बाद वीडियो है जो है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ एडमिट होने तक वो बिल्कुल ठीक से बोल रही है, ठीक से चलकर जा रही है, और उसके बाद उसको जो गलत दवा देने की वजह से उसकी जो हालत बिगड़ती है पूरी तरह से, उसका जो बेड जो है ब्लीडिंग से भर जाता है। आनन फानन में जो है वहाँ का स्टाफ जो है तुरंत जो है इनको वहाँ से भगाता है कि आप जाओ नीचे से जो है जो ग्लव्स लेकर के आओ, लूज ग्लव्स लेकर के आओ। उनको जो है लिफ्ट से नहीं जाने दिया जाता है। पहले दिन 24 घंटे इसको बैठा के रखा जाता है। 2 गोली से सुबह मुंह से खिलाई जाती है, 2 गोली इंटरनल खिलाई जाती है, और हम दोनों को बोला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी, मतलब नॉर्मल जो भी, मुझे नहीं पता, मुझे बोलना नहीं आ रहा। बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप चिंता ना करो, इतने पैसे भर दीजिए, डिलीवरी नहीं, ठीक हो जाएगा दवाइयों से, जो भी हो रहा है। मुझे नहीं पता है क्या कर रहे थे, उसका बच्चा निकाल रहे थे या मुझे बाहर भगा दे रहे थे। बार बार जैसे ही डॉक्टर या नर्स अंदर कमरे में आ रहा है सर, मुझे सबसे पहले ये बोल रहे आप बाहर जाओ, मैं बाहर चला जाऊं। फिर मेरी वाइफ मुझे बताए कि ये मुझे 2 दवाई ऐसे दे गए, 2 दवाई ऐसे इंजेक्शन लगा गए। पहले दिन उन्होंने 4 दवाई के अलावा कुछ नहीं दिया, 2 सुबह 2 शाम को, 24 घंटे हम रहे। 14 तारीख पूरी निकल गई। 15 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे एक डॉक्टर आती है, वो बोलती है कोई बात नहीं ज्योत्सना कैसे हो आप। वो कहती है मैडम ठीक हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा, आपने क्यों दवाई खिलाई और 24 घंटे से क्यों बैठा रखा। हम पटेल नगर रहते हैं, हम मोती नगर ईजिली आ सकते थे, हमारे पास अपनी कार है, हम आ सकते थे। तो कहती है नहीं ऐसे ही होता है, आप टेंशन मत लो, अभी घबराओ मत, एक जल्दी से नहीं हो जाता इतनी जल्दी से, ठीक है। तो फिर डॉक्टर आएगा आपको देखेगा। फिर डॉक्टर आता है 10:30-11 बजे के बाद। डॉक्टर फिर वही सेम प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ सेम उसको वैसे ही देता है, ठीक है। दवाइयाँ दे के फिर चला जाता है। फिर 12:30 बजे के बाद वो बोलती है कि मैं ना, मेरे ब्लड आने लग गया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं सामने चल के जाता हूँ, नर्स बैठी होती है, मैं उसे बोलता हूँ मैडम आपको अंदर बुलाया, यही बोलता हूँ कि पेशेंट बुला रही है, मेरी वाइफ बुला रही है, आप अंदर जाओ। वो मैं अंदर जाता हूँ, फिर वो गेट बंद कर लेती है। अंदर गई, उनने उसकी चादर वादर हटा के देखी, उसके ब्लड आ रहा था। कह रही कोई बात नहीं, नॉर्मल है, आप पुश करो मैडम, हमने अपना काम कर दिया दवाई खिला के, अब आप पुश करोगे ना तो ये जो भी है वो होगा, आप पुश करते रहो। और वो बोले पुश करते रहो, वो बोले कि मेरे ब्लड निकल रहा है, और मैं बीच में बस भागे जा रहा हूँ कमरे से उस ऑफिस तक डॉक्टर के, और फिर कमरे में, फिर ऑफिस में। फिर एकदम से 2:30-3 बजे ये मुझे बाहर आती है डॉक्टर, और बोलती है नहीं, डॉक्टर बोलती है कि तुम भगवान पे भरोसा रखो, ऐसे ऐसे। मैंने कहा भगवान पे भरोसा, मैडम मैं तो चला के लाया हूँ सिर्फ चेकअप कराने, क्या कर रहे हो आप, आपने 24 घंटे से तो कुछ करा नहीं, और 2.5-3 घंटे में सिचुएशन बदल गई है। फिर कहते हैं आप घबराओ मत, आप ना इस पे साइन कर दो। पेपर लाई थी, पेपर में मैंने पहला पेज हटाया, दूसरा पेज, तो तीसरे पेज पे लिखा हुआ कि इनके ना हैवी ब्लीडिंग हो रही है और इसकी वजह से ना मैंने ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और मुझे बोला कि जाओ नीचे 4700 रुपये की पर्ची कटवाओ और 2 ब्लड की बोतलें हैं वो लेके आओ, ठीक है। जैसे ही मैं पहले नीचे जाता हूँ, नहीं पहले ग्लव्स के लिए भेजा, तो उस कमरे से उठा, पहले न्यू ग्लव्स, लूज ग्लव्स बोले कि 8 ग्लव्स लेके आओ, लिख दिया, नीचे हमारी फार्मेसी है उससे ग्लव्स मिलेंगे। और बोला लिफ्ट से यूज करके मत जाना, लिफ्ट में सिर्फ डॉक्टर आते हैं, लिफ्ट में स्टाफ भी नहीं आता हमारा, आप सीढ़ी से जाओ। वो वेट कराना था, उसको शिफ्ट करना था उस कमरे से, क्योंकि मेरे सामने शिफ्ट करते तो मैं बोलता कितना ब्लड निकला ये। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा हूँ, इन्होंने उस कमरे से उसको उठाया है, वीडियो है, DVR पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया, इन्होंने उसको उठाया और इसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। मैं आके देखता हूँ तो बेड की में दूसरी चद्दर बिछ गई हैं, डस्टबिन खाली हो गए हैं, जो कॉटन वॉटन ये पोंछ रहे थे वो सब कुछ खाली हो गया, पूरा कमरा
पोछा वोछा लग गया है। और उससे मैंने पूछा कि भाई मेरी वाइफ कहाँ गई, तो वो कहता है कि लेबर रूम में गए हैं और टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा, सब हाथ में है, सब कंट्रोल में है, ऐसे बोला है। और मैं फिर चला गया हूँ, मैं बाहर बैठ गया हूँ। देते रहे और वो अपनी प्रक्रिया को अंजाम देते रहे। मैं बैठा रहा बाहर ही। फिर मुझे 2 घंटे बाद इन्होंने अंदर 3:30 बजे बुलाया कि आपकी वाइफ ना अनकॉन्शियस हो गई है और बहुत ना प्रॉब्लम में है, आपको बुला रही है, आप अंदर आओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मम्मी जब तक वो जिंदा थी मैंने उसको बोला भी है कि सोना मैं घबरा गया, मैं घर वालों को बुला रहा हूँ। जब तुम सबको फ़ोन करा, मैंने उसकी मम्मी को भी फ़ोन करा, तुम्हें भी, सबको फ़ोन अपनी फैमिली को कर लिया, सारे मेरे गार्जियंस आ गए। उसके बाद की वीडियो भी है। फिर उस कमरे से फिर मुझे नीचे भेज के निकाल दिए सर, बिना बताए। ब्लड लेने में 2 बोतल नीचे गया हूँ। फिर लेबर रूम से भी चुपचाप मेरे सामने तीनों रूम से शिफ्ट करने में मैं नहीं खड़ा था आगे। फिर मुझे नीचे भेजा है, लेबर रूम से निकाल के ओटी ले गए हैं। और ओटी के बाद ये कुछ वीडियोज हैं इनके पास उस पहले समय ये की। कमरे की वीडियो पहले आपने देखी थी जो मैंने एडमिट कराई, दूसरी वीडियो ये है। ये पूरा चादर में नीचे ब्लड आ रहा है, देखो इसकी कैसी हो गई है, बिल्कुल सुन्न हो गई है सर, ब्लीडिंग जा जा बोल नहीं तो रही है, एडमिट से पहले बिल्कुल हंसती खेलती जो पेशेंट थी या कहें कि महिला थी, और वो एक गलत इलाज मिलने के बाद किस तरह से एकदम उसका चेहरा मुरझा जाता है, किस तरह से एकदम उसको फिर इस कमजोरी कमरे में से होती है, जैसे ब्लीडिंग कमरा होती है। इसके बाद सीधा शिफ्ट करके ये मिली है मुझे यहाँ ओटी में बैठा रखा है। इतने लोग हैं, मेरी मम्मी खड़ी है, उस लड़की का भाई खड़ा है, सब खड़े हैं, ये डॉक्टर है सारे, ये बच्चे भी डॉक्टर हैं, ये जो खड़े हैं। यहाँ के स्वीपर भी डॉक्टर हैं, यहाँ के जो स्टाफ है सारा डॉक्टर है, सिर्फ कोई नर्स भी नहीं है, सब डॉक्टर हैं। और ये मेरे से लड़ने लगे। और एंड में देखो सर, ये देखो कितना ब्लड है, क्या करा, पूरा पेट फाड़ दिया इसका, बिना बताए। ये मार दी सर, ये देखो। तो और अब मेरी निजी जिंदगी में घुस रहे हैं कि वो 13 साल पहले किसके साथ थी, तू किसके साथ था, तू कहाँ था 13 साल पहले। 12 तारीख से बिगड़ा है सब कुछ। इसमें ये एक बात बताना चाहता हूँ कि पीछे पूर्व में उनके जीवन कुछ भी रहा हो, लेकिन मामला इस समय ये है कि ये अच्छे खासी अपने एक महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको लेकर के गए हैं, उसके इलाज के ले गए हैं। इलाज बिगड़ जाता है, गलत दवा मिलती है, गलत इलाज होता है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट महिला यानी कि 2 मौतें एक साथ हो जाती हैं। और उसको छुपाने के लिए जहां पुलिस को इनका साथ देना चाहिए, पुलिस भी कहीं ना कहीं अस्पताल का जो है पक्ष ले रहा है और इनको उल्टे सीधी बातें, पुरानी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। और ये भाई अपने न्याय के लिए गुहार करते हुए सीएम तक गए। और फिलहाल यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में इनकी पत्नी है जो कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर है। अब मोर्चरी में इनकी पत्नी है और ये यहाँ पर जो है अपनी इनकी पत्नी को भी जो है इनको दिया नहीं जा रहा। लोग जो है प्रशासन के लोग उल्टे ही जो है, जब पुलिस वाले जो है इनसे कह रहे हैं कि तुम सीएम तक क्यों गए, जिसके चलते जो है यहाँ पर अस्पताल में भी इनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इनकी पत्नी का शव इनको नहीं दिया जा रहा है, 2 दिन से इनकी पत्नी का शव यहाँ पर है। हमारे लड़के की इतनी हालत खराब हो रही है, बार बार इधर चक्कर काटेगा, अगले अपने हाथ से अंतिम संस्कार उसका कर देगा, उसको सब्र तो हो जाएगा। यहाँ आके रोज वो दुखी होता रहेगा, उतना ही रोता रहेगा, उसके दिल पे क्या बीत रही है। बंदे के बंदे चले गए, फिर उसकी सुनवाई नहीं है कोई। मुझे सिर्फ लिख के दे रहे हैं, तो ये लिख के दे रहे हैं बस, कोई सुनवाई नहीं हो रही बच्चे की। मैं सीएम आवास गया हूँ, मैं कल सीएम को साहिबा से अगर मिला हूँ, हमारा लड़का मैंने इस उनको बीच में सारी कुछ कर बातें ले। बताई हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे सिंगल ये पेज दे दिया, मोती नगर थाने वालों ने, कोई स्टैंप नहीं है, पता नहीं किसने लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ ऐसे दे के बोल दिया अपने घर जा। नहीं, इस बीच में हमारा बच्चा कुछ कर लेता था, कौन जिम्मेदार है इस चीज का। अब वो इतना परेशान हो रहा है, जो रात से बात इतना बुरी तरह से टूट चुका है, टूट चुका है बिल्कुल। वो चाहती मेरे बच्चे को ना ये लोग नाजायज फंसा रहे हैं, नाजायज परेशान कर रहे हैं। इसको जो चीज हुई है वो नहीं बता रहे हैं, ये पुरानी कहानियां कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा उलझा रहा है ये। उससे कोई मतलब नहीं। इसके चला 3 साल से सादा उसका ये हाथ कहना भी अपने हाथ से कुछ करे, बॉडी लेनी चाहता वो, उसको बॉडी क्यों नहीं दे रहे ये लोग। परेशान नहीं रखा, कुछ नहीं करा, जो मांगती है वो देता है। ये अच्छे से रह रहे सब कुछ। हम ये चाहते हैं इसको, लेकिन जो हम ये बात जो ये 12 तारीख से पहले सब कुछ सही था, उसकी क्यों पिछला उखाड़ रहे हैं। जो ये 12 तारीख के बाद केस बिगड़ा, हम उसको कह रहे हैं, पुलिस को भी उसी बात पे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको छोड़ के दूसरा पुराना मैटर लेकर उठा के आ रहे हैं वो। उनसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर पूरा मामला अब तक हमने पहुँचाने की कोशिश करी, देखा आपने कि किस तरह से एक निजी अस्पताल के गलत इलाज के चलते 2 हत्याएं यहाँ पर हुई हैं।
उसके बाद आरएमएल में यहाँ पर बॉडी है वो इनको परिजनों को नहीं दी जा रही है। किस तरह से 2 से 3 दिन 4 दिन लगभग पूरे इनके जो है किस तरह से इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल भूचाल सा आ गया है। तो कुल मिलाकर के मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो निजी मेडिकल सेंटर्स हैं, जो अस्पताल हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए, जो गलत इलाज दे करके लोगों को मार रहे हैं। सर आप भी यहाँ पे पूरा मामला आपने सर एक बार इसकी बात कहना चाहेंगे इस तरह की बातों? गलत हुआ है जी इनके साथ में बहुत ज़्यादा, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई है, कहीं भी नहीं लगता कि कोई नहीं जी, इनकी कोई झूठ बोल रहा हो। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाने के लिए गए। ये डॉक्टरों की लापरवाही है जो है, उन पे एक्शन होना चाहिए जो है। हाँ भाई, हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए भाई, बहुत गलत हो रहा है। इसको डेड बॉडी मिलनी चाहिए। आज हम डेड बॉडी लेके जाएंगे अपनी बहू की, जैसे मर्जी हो। बेचारा बच्चा हमारा पूरा रात नहीं सोया, पूरी रात खाना भी नहीं खाया उसने, वैसे हो रहा पागलों की तरह हो गया। प्लीज हमने डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमने, बस हम यही कहना चाहते हैं। हॉस्पिटल वाले ने ज़्यादातर ने अपना बिल बनाने के लिए पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत लापरवाही वाली बात है। सरकारी अस्पताल में फिर भी ट्रीटमेंट होता है, सुविधा मिलती है, लेकिन प्राइवेट वाले कुछ नहीं देखते। कर दो कि नहीं, हम नहीं कर सकते। अस्पताल वालों को क्लियर मना कर देना चाहिए कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा, आप कहीं और ले जाओ। तो वो कहीं ना कहीं और ट्राई करेगा, कहीं और जाके उसकी मतलब सहायता करेगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि इन लोगों को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले, क्योंकि गलत बातों में उलझा करके केस को उलझाने की, बिगाड़ने की कोशिश न करे। जो मामला इस समय हुआ है केवल उस पर जो है उचित कानूनी कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।